अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक चैलेंज की बात करने वाला हूं, एक ऐसा चैलेंज जो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। और आप लोग सिर्फ उस चैलेंज को, ये 40 दिन तक 40 डे चैलेंज है, ये उस 40 दिन तक करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। वो चैलेंज मैंने भी बहुत पहले पढ़ा था लेकिन अप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था तो दोस्तों यकीन मानिए कि मैं उस करने के बाद आज भी उस रूल को फॉलो करता हूं और उस रूल को आज भी मैं रोज करता हूं। वो जो 40 दिन का मैं चैलेंज बताने वाला हूं कुछ बहुत अलग नहीं है, कुछ बहुत नया नहीं है। मैं सिर्फ एक जनरल की बात करने वाला हूं कि 40 दिन तक आपको एक अपना जनरल बनाना है। 40 दिन तक आपको अपना एक जनरल मेंटेन करना है। बहुत सारे दोस्तों को शायद ये जनरल समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये जनरल की भाषा हम लोग स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं, तो शायद आपके समझ में नहीं आता है। मैं इसको विस्तार में बता देता हूं कि जनरल वो चीज है कि जो हम अपने जो भी काम हम करते हैं उसको हम शाम को या उस दिन ही उसी समय यदि हमारे पास वक्त है या वो डायरी हमारे पास तो है, तो किस कारण बस हमें प्रॉफिट हुआ, किस कारण बस हमें नुकसान हुआ, कहां पर हमने क्या देख के क्या किया था, वो जनरल हम आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ उस डायरी को, उस एक अपने जनरल मेंटेन करने की बात करेंगे। वो 40 दिन का टास्क है, 40 दिन का चैलेंज है। मेरे दोस्त यदि आप ये बनाना शुरू कर देते हो, यदि इसको मेंटेन करना शुरू कर देते हो तो बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ जाएगा। 40 दिन में क्या हो सकता है ये तो जब आप करेंगे और आप करने के बाद ही आपको पता लगा है, क्योंकि हम लोगों ने यदि कुछ अनोखे तो है नहीं, हम आप ही से निकल के आए हैं, आप ही लोगों के बीच में हैं और आप ही लोगों के बीच से निकल के आए हैं। बहुत सारे संघर्ष करने के बाद में इन सारे रूल्स को फॉलो किया है, इन सारे रूल्स का पालन किया और आज भी करते हैं। तो करना क्या है मेरे दोस्त, आपको एक डायरी लेना है या एक नोटबुक लेना है। आपको एक डायरी या एक नोटबुक ले लेनी है और उसमें 40 दिन के चैलेंज आपको नोट करने हैं और 40 दिन का जो चैलेंज आपके पास है वो करना है। कैसे करना है? आपको उस जो आप डायरी या नोटबुक लेते हैं, उस डायरी या नोटबुक में आप 10-10 पन्ने के 4 या 5 भाग जो आप लिखना चाहते हो उसको आप बना लीजिए। उसके बाद में अब आपको उस 40 दिन के पहले जब आप लिखना शुरू करेंगे तो लिखना क्या है? सबसे पहले आपको जो भी आपकी लाइफ में घटित हुआ है, कि सबसे पहले आपके जो बुरे दिन गुजरे हैं, जो बुरे दिन आपके गुजरे हैं, उन बुरे दिन को लिखिए। तुरंत कोई जरूरी नहीं है कि जितने बुरे दिन आपके गुजरे हैं आपके थॉट आपके दिमाग में आ ही रहे हैं, वो ये कोई जरूरी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपको 40 दिन में करने क्या है। अब उसके बाद में आपके साथ में कौन सी ऐसी घटनाएं घटी हैं, कौन से अच्छे मोमेंट आए हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपने लाइफ में कुछ परिवर्तन किया है, कुछ लाइफ में सीखा है। उसके बाद में आपको लिखना है कि आपका एम्बिशन क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आपकी लाइफ में गोल क्या है, आप पहुंचना कहां चाहते हो, आपको क्या अचीव करना है, आपके ड्रीम क्या है, आपके सपने क्या हैं। ये एक सीक्वेंस में लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन चूंकि हमने जैसे किया है और जैसे हमने अपनी नोटबुक में बनाया है, हम उस तरह बता रहे हैं कि इससे ये होगा कि जब हमारे दिमाग में कोई थॉट आएगा तो हमारे लिए वो, जैसे हमने एक स्केच पेन से ऊपर हमने लिख दिया कि जो आपके बुरे दिन रहे या अच्छे दिन रहे या आपके ड्रीम क्या हैं, और उसके बाद में आप अपनी लाइफ, अपने अंदर क्या सुधार करना चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्या चेंज करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जब अलग अलग लिखे रहेंगे तो उसमें जो चीज़ आपके थॉट में आएगा, जो दिमाग में आएगा कि कुछ लिखना है, तो आप उस पेज को आप पलटेंगे और उसी कॉलम में उसमें वो जाएगा। तो जिससे जब भी आपको पलट के देखना हो तो आप सिर्फ बुरे दिन या अच्छे दिन या जो भी हैं आप उसको देख लेंगे और उसको देखने के बाद ही आप उसको कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा आसान होगा। मेरे दोस्तों, ये आप मान लीजिए कि यदि आप इस जनरल को मेंटेन करते हो, इससे पहले आपके अच्छे दिन,
जो अच्छा गुजरा है, जो उसके बाद बुरा गुजरा है, या जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, उनको आपको डायरी में लिख लेना है। उसके बाद आपके अब आज से जिस दिन से आपका पहला दिन स्टार्ट होता है, अब आपको सुबह से लेकर के और पूरे दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसका एक टाइम टेबल आपको बना लेना है। आपको सुबह उठना है तो आप कितने बजे उठते हो, एक्सरसाइज आपको करनी है, योगा करना है, रनिंग करना है, तैराकी करना है, जो भी आप करना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है और जो आपकी पसंद की चीज़ है, वो आपका उसका एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमको 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको पसंद है, रनिंग करना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, तैराकी करना है, जो भी आपको करना है, यदि उसका टाइम आप सुबह देते हैं तो आप उसको 40 दिन तक आपको देना है, जो भी टाइम आप फिक्स करेंगे। उसके बाद दूसरा आता है कि आपको कितने बजे आप पाते हैं, कितने बजे आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, वो आपकी एक दिनचर्या में शामिल हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट डे से आपके जो बुरे काम हैं, चाहे वो दारू पीना हो, ड्रिंक करना हो, सिगरेट पीना हो, तंबाकू खाना हो, या कुछ भी ऊट पटांग काम हो, उसको इस 40 दिन के चैलेंज में, जो 40 दिन का चैलेंज है, उसमें वो काम नहीं करने हैं। सिर्फ वही काम आपको छोड़ना है। आप उस 40 दिन तक पहले आप छोड़ के देखिए, उसके बाद आपके समझ में आएगा तो छोड़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं छोड़िएगा। लेकिन इस 40 दिन में आपको वह एक काम जो आपको सबसे ज़्यादा बुरा लगता हो कि ये बुरा काम है या बुरी आदत है, मुझसे नहीं छूट रही है, वो आपको छोड़ना है। उसके बाद में आपको अपने टाइम पे खाना है, जो भी ऑफिस जाना है, कहीं जाना, और कम से कम आपको बोलना है, कम से कम बोलना है, बिला वजह की बहस नहीं करनी है। जहां पे नेगेटिव एटमॉस्फेयर हो वहां आपको बात नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है किसी चीज में। यदि कोई आपको कमेंट्स कर रहा है, कोई चीज आपके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, तो आपको एक हल्की सी मुस्कान देने के बाद या तो वहां से हट जाना है या चुप रहना है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब जो आपने डायरी बनाई है उसमें जितनी दिनचर्याएं की हैं वो आपको तो लिखना ही है, लेकिन जो घटित होगा रोज का, वो रोज का 40 दिन आपको लिखना है। दिन की जितनी भी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, शाम को जब आप बैठेंगे उसको उसमें लिखना है। और अच्छे, इसीलिए मैंने बताया था 10-10 पेज का जो आप पन्ने का अलग आप छोड़ेंगे। जैसे बुरे हैं तो बुरे में लिख दीजिए, अच्छा है तो अच्छे में लिख दीजिए, आपने क्या अच्छा सीखा, क्या आपने लर्न किया, उसको आप लिख दीजिए। इस तरह से आपको 40 दिन करना है। वीक में एक दिन, कोई भी दिन आप, एक दिन आधे से ज्यादा टाइम तक आपको सिर्फ नींबू पानी लेना है, आपको भोजन नहीं लेना है। भोजन सिर्फ आप शाम को लेंगे, दिन में आप सिर्फ पानी या शरबत या जूस लेंगे, मतलब लिक्विड लेंगे जिसमें अनाज नहीं होगा। आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, आपकी बॉडी हेल्दी होगी और आपकी बॉडी में फुर्ती आएगी। और उसके बाद में आपको करना है अपने आप से कम 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट अपने आप से आपको बात करने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपको काम करना है, जो अभी आपका ड्रीम है, जिस भी टॉपिक पर आपको अच्छा लगता है, उस टॉपिक पे आप अपने आप से बात करेंगे, किसी और से नहीं। सिर्फ आप अपने आप से बात करने की, अपने आप से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपकी आदत में आने लगेगा और ये 40 दिन तक जाते जाते आप उसमें काफ़ी हद तक आप सीख जाएंगे, काफ़ी हद तक समझ जाएंगे कि हमें कैसे बात करनी है और बात करने से हमारा कंसंट्रेट कितना मजबूत होता है और हम कितने अच्छे तरीके से इसमें निपुण हो सकते हैं। और उसके बाद में आपको वीक में एक दिन आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आप जाके एक दिन वहां शांति से बैठिए, किसी से कोई बात नहीं करें। सिर्फ आप जाइए,
नमन करिए और उसके बाद में वहां ऑब्जर्व करिए, देखिए वहां के वातावरण को, देखिए वहां के जो घंटा की ध्वनि है या और सारी चीजों को आप देखिए। बात आप किसी से नहीं करिएगा, देखिए आपके मन को कितना सुकून मिलता है। आप जितनी दिन की टेंशन है, जो दिमाग में हलचल आपके चल रही है, जो दिमाग में उठा पटक चल रही है, आपके दिमाग में जो उठा पटक चल रही है, उन सबको जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आप जाइए तो उसको आप घर पे छोड़ के जाइए। वहाँ शांत मन, सेवा भाव से आप जाइए। जो भी आपका आधी घंटा, 1 घंटा, जो भी टाइम आपको मिलता है, आप वहाँ पे समय व्यतीत करिए और वहाँ पे ऑब्जर्व करिए और वहाँ से कुछ सीखने की बात करिए, सीखिए। यदि आपके पास टाइम मिल जाता है, महीने में किसी दिन ये टाइम मिल जाता है, तो आप गुरुद्वारे में भी जाके ये चीज़ देख सकते हैं कि गुरुद्वारे में कोई भी कितना बड़ा व्यवसायी, कितना बड़ा बिजनेसमैन, कितना बड़ा अधिकारी आता है, तो वहाँ भी लोग श्रमदान करते हैं, देते हैं। लोग वहाँ दूसरे की चप्पल उठा के रखते हैं और लोगों के सेवा भाव से उन्हें खिलाते हैं। तो वहाँ भी जाके आप सीख सकते हैं इन सब से, जो आपके मन को सुकून मिलेगा, जो आपके ब्रेन को ठंडक पहुंचेगी, जो आपका ब्रेन ऑब्जर्व कर पाएगा। ये बहुत बड़ी बात होगी और इससे बहुत कुछ आप सीखेंगे, बहुत कुछ आप अपने आप में परिवर्तन ला पाएंगे। उसके बाद में आप आइए, रात में जितने भी आपने दिन में जितने भी अच्छे या बुरे और जितने भी आपने काम किया, आपने कितना काम किया। जैसे आपने वाइन के लिए कहा गया कि आप 40 दिन का आपका टास्क है कि आप वाइन नहीं पिएंगे, शाम को आपका वाइन पीने का मन करता है, आप वो 40 दिन तक आप उसको छोड़ देना है। उसके बाद में उस सबको लिखना है कि आज आपने छोड़ा या आपने नहीं छोड़ा, आप अपने मन पे काबू पाए या आप अपने मन पे काबू नहीं पाए या अपने मन को काबू में नहीं कर पाए। और यदि आपने छोड़ दिया है तो आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ, यस, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं किसी चीज को त्याग सकता हूं, मैं किसी चीज को छोड़ सकता हूं। चाहे वो दारू हो, शराब हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो, वो जो भी हो, जो भी एक चीज आपको बुरी आदत हो। और उसके बाद में जो भी चीज आपको सबसे खाने में अच्छा लगता हो, प्रिय भोजन आपका हो, इस 40 दिन में उसको भी छोड़ने की कोशिश कीजिए। इससे आपका मन पर अपना कंट्रोल बहुत मजबूत होगा, जिससे आपको इस समझ में आएगा, यस, मैं यदि इसको छोड़ सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये आपके अंदर एक विश्वास जागृत हो जाएगा, आपके अंदर एक विश्वास जगेगा और आप उसमें निपुण हो जाएंगे। यदि इस चीज को आप कर लेते हो तो ये मान लीजिए आप किसी भी चीज को आप छोड़ सकते हो। उसके बाद में सोने के पहले, खास बात, ये 40 दिन तक सोने के पहले आपने जितने भी काम किए हैं, अच्छे बुरे, जो भी काम आपका टास्क पूरा हुआ या नहीं हुआ, आपने जो कहा था वो कर पाए या नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ों को शाम को जो नोट आप रिमार्क लिखेंगे उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट आप लिखेंगे। हाँ, मैंने ये गलती करी, ये नहीं हो पाया, कल से मैं इसको ठीक करूँगा, कल से मैं करूँगा। ये काम यदि आप 40 दिन तक कर लेते हो तो आप दोस्त अपने अंदर इतना परिवर्तन ले आओगे, इतना परिवर्तन आपके अंदर हो जाएगा कि आप खुद अपने आप में बिलीव नहीं करोगे। ये काम हम लोग भी पहले नहीं करते थे, पहले सब चीज़ें सुनते थे और हवा में निकाल देते थे। हम लोग जब किसी सेमिनार में जाते थे तो नोट बना के आते थे, उसको सिर्फ नोट कॉपी या डायरी में ही रह जाता था, उसको कभी देखते थे नहीं। लेकिन जब से ये जनरल लिखना शुरू किया, कुछ भी चीज़ होती है शाम को आके अच्छी या बुरी चीज़ें लिखना शुरू किया। जब हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है या हम अपने आप में अपसेट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो हमने उस भाग को पलटा और उसको हमने देखा, उसको पढ़ा, अच्छी चीज़ों को देखा, बार बार उसको पढ़ा, तो मन को सुकून मिलता है और अपने आप में एक विश्वास जाग जाता है कि हाँ यार, मैं कर सकता हूं, तो आज क्यों नहीं कर पा रहा हूं। यदि मैंने पहले किया है तो आज भी कर सकता हूं, मेरे मन पे कोई चीज़ हावी नहीं हो सकती है। मेरे दोस्त, ये 40 दिन का जर्नल और 40 दिन का ये चैलेंज यदि आप ले लेते हो ना, तो आप अपने आप को तो बदल दोगे। आप यदि नहीं कर सकते हो तो भी कमेंट्स में लिखिएगा, और यदि कर सकते हो तो भी कमेंट्स में लिखिएगा कि आपने 40 दिन में क्या किया, क्या परिवर्तन आया, क्या नहीं परिवर्तन आया।
मेरे दोस्त। उसके बाद में आप वीक में एक दिन मंदिर, मैंने बोला, या आपके आसपास कोई जगह हो, ठीक ठाक जगह हो जहां शांति का वातावरण हो, आप वहां जाके बैठ सकते हो, वहां भी जाके देख सकते हो, वहां भी जाके ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आप को कि वहां उस वातावरण से आप अपने आप को इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। फिर आप देखिए क्या सीखते हो, आप कितने सीखते हो। हाँ, आपके बुजुर्ग माँ बाप है तो उनकी आप सेवा जरूर करिए, उनके पास बैठिए, उनके पास समय व्यतीत कीजिए, और उनसे जाके जब समय बैठेंगे, आप उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनके छोटे मोटे गिफ्ट भी देंगे तो भी बहुत अच्छा उनको लगेगा। उनको खाने पीने की उनके मनपसंद चीज़ आप देंगे तो भी उनको बहुत अच्छा लगेगा। वो आपको बहुत दुआएं देंगे और बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, बोलने को तो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन यदि मैं बताता रहूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आपको यदि ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो तो नेगेटिव एटमॉस्फेयर में आपको नहीं रहना, ये ध्यान देखना। और एक खास बात, अपने अंदर ऐसी कोई सेंटेंस जो आपके नेगेटिव थॉट को जन्म देता हो वो नहीं लाना है। जैसे मैं ये नहीं कर सकता हूं, ये मुझसे नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, ये बहुत बड़ा है, देख के इसे डर लगता है, ऐसे कोई सेंटेंस आपके दिमाग में नहीं लाना है। और यदि कोई काम के लिए ऐसा आता है तो इस सेंटेंस आने के पहले उस काम को ही करना शुरू करिए, उस काम को ही करके निपटा दीजिए, जिससे आपके अंदर का नेगेटिव थॉट आना ही बंद हो जाएगा। आपके अंदर नेगेटिव भाव नहीं आएंगे, और जब आपके अंदर नेगेटिव भाव नहीं आएंगे, आप नेगेटिव नहीं होंगे, तो आप भी जानते हो कि जिस दिन आप पॉजिटिव लेने लगे और पॉजिटिव सोचने लगे, आप कुछ भी कर सकते हो। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसानों ने नहीं करी है तो आप नहीं कर सकते हो। आपके अंदर भी वो क्षमता है, आप कर सकते हो। तो दोस्तों, ये 40 दिन का चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। सिर्फ आपको अपने, रिपीट कर देता हूं, सिर्फ आपको अपने शेड्यूल, अच्छे या बुरे दिन जितने गुजरे हैं उसको नोट करना है। 40 दिन तक आपको अपने टाइम टेबल या अपने एक शेड्यूल, सुबह से लेकर शाम तक, नहाना, खाना पीना, ड्यूटी जाना है, स्टूडेंट हो तो स्कूल जाना है, आना है तो क्या करना है, अपने आप को 20 मिनट अपने आप से बात करनी है। उसके बाद में सप्ताह में एक दिन मंदिर जाइए, वहाँ पे ऑब्जर्व करिए। फिर महीने में 1-2 दिन ये कोई घूमने वाला पर्यटक स्थल है आसपास है तो वहाँ आप चले जाइए। अकेले रहिए, शांत रहने की कोशिश करिए, कम से कम बोलिए, चुप रहने की कोशिश करिए। ज़रूरत से ज़्यादा, ये ना जरूरी हो तो मत बोलिए। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए, और यदि ये 40 दिन तक चैलेंज आप पूरा कर लेते हो तो आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। दोस्तों, फिर वही बात, अपने मेहनत और अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।